ट्रेडर्स, मैं ललित ठाकुर एलटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका दिल से बहुत स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, आज मार्केट में हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया रैली देखी। ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट की एक ये रैली थी। चांसेस बहुत ज्यादा है ये रैली आगे और कंटिन्यू होंगी। अ, हम लोग रीजन भी जान लेते हैं क्या ही वो रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट में ये रैली हम लोग को देखने को मिला है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे बॉटम बन चुका है, क्या यहाँ से अब हम लोगों को एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है, क्या निफ्टी फिर से 26,300 के ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये सारे सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या निफ्टी में बॉटम बन चुका है। सो गाइज, अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत बार एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट में यहाँ पे जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, फिर जिस तरीके से ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं, सो चांसेस बहुत ज्यादा थे कि निफ्टी जो है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। 23,700 का एक लेवल है, अब इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है इसके लिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इन फ्यूचर। बट यहाँ से जो रैली जाएगी तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी शायद आने वाले दिनों में 24,400 और 24,600 का लेवल के ऊपर जाने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो सकता है। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी एक बार सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे जो गैप है ये गैप भी निफ्टी शायद आने वाले दिनों में फिल कर लेगा। एंड 25,000 के ऊपर शायद से निफ्टी आपको बहुत जल्द जाते हुए नजर आ सकता है। सो गाइज, अब इसके पीछे के रीजंस क्या है। सो सबसे पहला रीजन है क्रूड ऑयल। सो गाइज, कल के दिन हमने देखा था, मैं थोड़ा और 2 से 3 दिन पहले की बात करता हूँ। 2 से 3 दिन पहले जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 119 तक चला गया था, 119 पॉइंट तक पर डॉलर पर बैरल जो प्राइस है वो यहाँ पे हम लोग को जाते हुए नजर आया था। बट वहीं पे अगर आप कल के दिन अगर देखोगे तो कल भी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हम लोग को फॉल नजर आया। यहाँ पे सी ऑलमोस्ट 119 डॉलर पर बैरल यहाँ पे प्राइस गया था। वहां से क्लोजिंग दे दिया था 94 95 के करीब। बट आज अगर देखोगे तो आज यहाँ पे अगेन हम लोग को फॉल नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 18% का फॉल यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है। एंड जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे हम लोग को $78 पर भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो गाइस, जब भी क्रूड ऑयल में हम लोग को ऐसा कूल डाउन नजर आएगा, इसका सबसे पहला और बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे डाउजोन्स का यहाँ पे लाइव चार्ट शुरू है। लाइव डाउजोन्स में हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। सेकंड देखते हैं हम लोग नास्डैक का चार्ट। नास्डैक में भी हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% की एक रैली देखने को मिल रही है। सेम चीज बिटकॉइन है। बिटकॉइन में भी हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% की रैली देखने को मिल रही है। एंड यस, इसका एक बहुत बड़ा ऐसे इम्पैक्ट हम लोग को गोल्ड और सिल्वर में भी नजर आ रहा है। और गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे गोल्ड में सिल्वर में यहाँ पे 11,000 की यहाँ पे रैली हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड सेम चीज है गोल्ड में। गोल्ड में भी हम लोग को यहाँ पे 2% का एक बहुत बढ़िया से रैली हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे अगर मार्केट कल बुलिश रहता है तो कौन से वो शेयर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो उसके पहले गाइज आप लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्टर जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सबसे पहले रिकवर कर सकता है वो है ऑटो सेक्टर। सो गाइज, अगेन यहाँ पे मेरा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पज। बट अगर आपको किसी सेक्टर पे किसी शेयर्स के ऊपर फोकस करना है तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर वो एक सेक्टर हो सकता है जहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया ऐसी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अगेन गाइस, यहाँ पे सेकंड सेक्टर जो मुझे लगता है वो पीएसयू बैंक है। अब यहाँ पे मैं अगर 7 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो सबसे ज्यादा गिरने वाला पीएसयू बैंक था गए 7 दिनों से। बट अभी एक ही दिन में वहां पे एक बढ़िया सी रैली हम लोग को देखने को मिल रही है। सो गाइस, मुझे लगता है एक ऑटो सेक्टर है एंड पीएसयू बैंक सेक्टर है, जो दो सेक्टर के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अगेन गाइस, यहाँ पे मेरा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक एंड फाइनेंस सेक्टर के ऊपर आपको सबसे पहले नजर रखना है। सो गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।